हर वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस के दिन देशवासी स्वतंत्रता सेनानियों व वीर योद्धाओं का स्मरण करते हैं। हर वर्ष इस दिन राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सन 1948 के आरंभ में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में पहली बार संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। हालांकि इनमें कुछ संशोधनों के बाद नवंबर 1949 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को चुनने की मुख्य वजह लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है। इस दिन यानी 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके लिए ही 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित भी किया था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ दिलाई गई थी और उन्हें तोपों की सलामी दी गई थी। तब से तोपों की सलामी की यह परंपरा बनी हुई है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व रहा है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इस तरह आजादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम जहां लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम राजपथ पर होते हैं और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम, जो आज का नेशनल स्टेडियम, में हुई थी। साल 1950-1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप, लाल किला और कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था। राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला पर खत्म होती है। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड महामारी के चलते गणतंत्र दिवस परेड के रूट को शॉर्ट कर दिया गया। लगभग 1 लाख लोग परेड देखते थे, जिन्हें कोविड के चलते 2021 में घटाकर 30,000 कर दिया गया था। लेकिन इस बार दर्शकों की संख्या करीब 6,000 के आसपास ही रही होगी।